बहुजन समाज क्या है? बहुजन समाज कोई एक दो जाति का नहीं है, उन सारी जातियों का है, उन सारी 6000 जातियों का है जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, अपमानित किया है, नुकसान पहुंचाया है और पिछड़ा किया है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं ये ओबीसी के हैं, इनको कम अपमानित किया है, आप लोगों को ज़्यादा किया होगा, किसी को और ज़्यादा किया होगा। जो लोग जाति के आधार पर अपमानित किए गए लोग हैं, जिनको महात्मा फुले शूद्र और अति शूद्र कहते थे, तो उन लोगों को हमने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके जब गिनती की है तो हमें 100 में से 85 नजर आते हैं। परिवर्तन चाहते थे, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तित समाज व्यवस्था को किया, लेकिन वो परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। उसको पूरा करना हम लोगों का काम है। एक दो जातियों को लेकर हम ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये काम कौन करेगा? जिनकी ज़रूरत है, जिनको परिवर्तन की ज़रूरत है। ज़रूरत किनको है? जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, पिछाड़ा है, अपमानित किया है। ऐसे सारे लोगों को मिलकर ये परिवर्तन करना होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ कि परिवर्तन का काम आसान हो जाता है, इकट्ठे होकर मिलजुल कर ये परिवर्तन का काम आसान हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है। आज उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है, वो कुणबी कम्युनिटी से है। असेंबली में हमारा नेता वर्मा है, वो भी कुणबी कम्युनिटी से है। जिन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने उनको अपना एक एक वोट देकर आगे बढ़ाया है, उनको कोई एतराज़ नहीं है, उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और चमार कम्युनिटी ने 95% 95% वोट चमार कम्युनिटी ने दिया है और चमार कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। कुणबी कम्युनिटी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, यादव छोटी है, हर कम्युनिटी उसके मुकाबले में छोटी है। जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी ने 95% बीएसपी को, हर उम्मीदवार को वोट दिया है और खुद भी वो 23 एमएलए बनकर आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर कहने आया हूँ कि आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग, जो मुझे कुछ सुनने को मिला इधर, आप लोग कहते होंगे कि भाई हम लोग बौद्ध बन गए हैं, हम बौद्ध को वोट देंगे। भाई आप लोगों ने अपनी जाति को आज तक वोट दिया है, मैं मानता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर दिया है, लेकिन कभी जीत नहीं पाए, कभी जीत नहीं पाए हैं। वोट तो देते रहे हैं। दक्षिण नागपुर में भी आप लोगों ने अपनी जाति के लोगों को हमेशा वोट दिया है, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। लेकिन उत्तर भारत में हम लोग क्यों जीत पाते हैं? क्योंकि हम लोग सारे ब्राह्मणवादी मूवमेंट के जो शिकार लोग हैं, जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनकी मेजॉरिटी बनाते हैं। तो मेजॉरिटी बनाने से तो आप लोगों को किसी के साथ, किसी की तरफ ताकने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोग जब वो बहुजन समाज बना लेते हैं तो जीतने लग जाते हैं, एमएलए एमपी बनने लग जाते हैं, सरकारें बनाने लगते हैं। इसलिए तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुजन समाज बनाएं, ब्राह्मणवाद के हर शिकारी को आप लोग गले लगाएं। जैसे हमारे साथी ने अभी अभी कहा कि बौद्ध लोगों के साथ धोखा होता है, मुसलमानों के साथ क्या कम होता है? मुसलमानों के साथ क्या कम धोखा होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ तो सबसे ज़्यादा होता है।
आप लोग अभी अभी बहुत बने हैं, पहले तो आपके बुजुर्ग तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब थे, तो उनका शिकार तो ब्राह्मणवाद का शिकार तो बड़े पैमाने पर रहे हैं। तो इसी तरह से तो अगर मुट्ठी भर लोग बौद्ध बनकर रह जाएंगे और अपने ही वोट से कुछ करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भी अगर बनना है तो कम से कम 15-20 करोड़ तो बनने चाहिए। 15-20 करोड़ लोग अगर शेड्यूल कास्ट के ही बन जाएं सारे इंडिया में, तो भी 15-20 करोड़ हो जाते हैं। उसके लिए जिस नागपुर में बाबा साहब बौद्ध बने थे, उस नागपुर की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भाई जो मूवमेंट इधर से चली है, चलो उसको देश भर में फैलाएं। लेकिन आप लोग तो इधर ही नहीं चलने दे रहे उसको। तो इसलिए आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, अपनी कमज़ोरी को समझना होगा। कमज़ोरी को दूर करके हम कैसे शक्ति बना सकते हैं, उसको समझना होगा। इसलिए आज जो हम लोगों ने टिकट दिए हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, कुणबी भी हैं, और सेंट्रल नागपुर से हलवा कोष्ठी है। तो भाई क्या बुरा है, हलवा कोष्ठी भी दुखी है, कुणबी भी वैसे ही है। कम दुखी होंगे, ये मैं मानता हूँ कि कम दुखी होंगे, और किसी जगह वो दूसरों को दुखी करते होंगे, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तो ऐसा हम एक दूसरे को समझ के, आपस में समझ के हम लोग एक होकर जब आगे बढ़ते हैं, जैसे चमार है, तो चमार को यादव बहुत दुखी रखता था, और सारे ब्राह्मणवादी लोग यादव को इस्तेमाल करके वो चमार को परेशान करते थे। लेकिन आज यादव और चमार एकजुट होकर ब्राह्मणवाद का बड़े पैमाने पर मुकाबला कर रहे हैं।